यहूदा 1:1। यहूदा यीशु मसीह का सेवक और याकूब का भाई, उन बुलाए हुए लोगों के नाम जो परमेश्वर पिता में पवित्र किए गए और यीशु मसीह द्वारा संरक्षित किए गए हैं। 2, दया और शांति और प्रेम तुम में बहुतायत से हो। 3, प्रिय, मैं सामान्य मुक्ति के बारे में पूरी लगन से तुम्हें लिखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे तुम्हें लिखने की आवश्यकता पड़ी और तुम्हें उस विश्वास के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जो एक बार संतों को दिया गया था। 4, क्योंकि कितने लोग पहले इसी न्याय के लिए थे लिखे गए थे। अभक्त मनुष्य आ गए हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को बिगाड़ देते हैं, और परमेश्वर जो एकमात्र हाकिम और हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, उनका इनकार करते हैं। 5, परंतु जो पहले यह जानता है, उसके समान मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब यहोवा ने एक जाति को मिस्र देश से निकालकर बचाया और जो विश्वास नहीं करते थे उनको भी नाश किया। 6, और उन स्वर्गदूतों को जो आपके राज की रक्षा न कर सके वरन आपके निज निवास को छोड़ गए, उसने उस बड़े दिन के न्याय होने तक अंधियारे में और सदा के लिए थे बंदीगृह में रखा। 7, सदोम और अमोरा और आसपास के नगरों के समान जो उनके समान व्यभिचार करके पराये शरीर के पीछे चले गए और अनंत आग का दंड भोग कर आदर्श ठहरे। 8, तो भी वे भी उसी रीति से सोकर अपना शरीर अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और प्रतिष्ठा की निंदा करते हैं। 9, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से झगड़ा किया और मूसा की लोए के विषय में विवाद किया, तब उसे शाप देने का फैसला करने का साहस न हुआ, परंतु कहा, यहोवा तुझे डांटे। 10, परंतु ये तो अनजान बातों के विषय में बुरी बातें बोलते हैं, और जो वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कैसे तर्कहीन जानवर भ्रष्ट हो जाते हैं। यहूदा 1:1। यहूदा यीशु मसीह का सेवक और याकूब का भाई, उन बुलाए हुए लोगों के नाम जो परमेश्वर पिता में पवित्र किए गए और यीशु मसीह द्वारा संरक्षित किए गए हैं। 2, दया और शांति और प्रेम तुम में बहुतायत से हो। 3, प्रिय, मैं सामान्य मुक्ति के बारे में पूरी लगान से तुम्हें लिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे तुम्हें लिखाने की आवश्यकता पड़ी और तुम्हें उस विश्वास के लिए संघर्ष कराने के लिए प्रेरित किया जो एक बार संतों को दिया गया था। 4, क्योंकि किताने लोग पहले इसी न्याय के लिए लिखे गए थे। अभक्त मनुष्य आ गए हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को बिगाड़ देते हैं, और परमेश्वर जो एकमात्र हाकिम और हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, उनका इनकार कराते हैं। 5, परंतु जो पहले यह जानता है, उसके समान मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब यहोवा ने एक जाति को मिस्र देश से निकाला कर बचाया और जो विश्वास नहीं कराते थे उनको भी नाश किया। 6, और उन स्वर्गदूतों को जो अपा के राज की रक्षा न कर सके वरन अपा के नी निवास को छोड़ गए, उसने उस बड़े दिन के न्याय होने तक अंधियारे में और सड़ा के लिथे बंदीगर में रखा। 7, सडोम और अमोरा और आसपास के नगरों के समान जो उनके समान व्यभिचार करके पराये शरीर के पीछे चले गए और अनंत आग का दंड भोगाकर आदर्श ठहरे। 8, तो भी वे उसी रीति से सोकर अपना शरीर अशुद्ध कराते और प्रभुता को तुच्छ जानते और प्रतिष्ठा की निंदा कराते हैं। 9, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मीकाइल ने जब शैतान से झगड़ा किया और मूसा की लोए के विषय में विवाद किया, तब उसे शाप देने का फैसला कराने का साहस न हुआ, परंतु कहा, यहोवा तुझे डांटे। 10, परंतु ये तो अनजान बातों के विषय में बुरी बातें बुलाते हैं, और जो वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कैसे तर्कहीन जानवर भ्रष्ट हो जाते हैं। 11, उन पर धिक्कार है, क्योंकि वे कैन के मार्ग में चले गए और बिलाम के प्रतिफल के धोखे में आकर बहक गए और कोरह के विरोध में नाश हो गए। 12, ये तेरे प्रेम के पर्वों में कलंक हैं कि तेरे साए जेवनार करते और निर्भय होकर अपना भोजन करते हैं। वे बिना पानी के बादल हैं जो हवाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। वे सूखे निष्फल 2 बार मरे हुए उखड़े हुए वृक्षों के समान हैं। 13, समुद्र की लहरें जो अपक्की घृणित वस्तुएं फेन उठाती हैं, भटकते सितारे जिनके लिए अंधेरे का कालापन हमेशा के लिए आरक्षित है। 14, और इनमें से हनोक ने भी जो आदम से 7वां था भविष्यवाणी करके कहा, देख, प्रभु अब के हजारों पवित्र लोगों के साय आने वाला है। 15,
कि सबका न्याय करो और उन सब भक्तिहीनों को उनके सब अभक्ति के कामों के कारण जो उन्होंने अभक्ति से किए हैं और उन सब कठोर बातों के कारण जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराओ। 16 ये तो कुड़कुड़ाने वाले, अपने भाग्य के विषय में कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और मुंह से बड़ी अभिमान की बातें बोलने वाले और स्वार्थ के लिए लोगों की प्रशंसा करने वाले हैं। 17 परंतु हे प्रियो, तुम उन वचनों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने तुमसे कहे थे। 18 तुमसे किसने कहा कि अंत में ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बुरी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 19 ये वे हैं जो अपने आप को अलग कर लेते हैं और कामुक और जिनमें आत्मा नहीं। 20 परंतु हे प्रियो, तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने परम पवित्र विश्वास पर बढ़ते जाओ। ठीक है भी, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोहाते रहो। 22 और समझ से काम लेकर कितानों पर दया करो। 35 और कितानों को भय के कारण आग में से छीना कर बचा लो और जो शरीर के कारण लगे हुए कुछ से भी घृणित हैं। 24 अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपानी महिमा के सामने आनंद सहित निर्दोष ठहरा सकता है। 25 एक अमातर बुद्धिमान परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, प्रभुत्व और शक्ति अभी और हमेशा के लिए हो। तथास्तु।